हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं सीपीसी का ऑर्डर नंबर 38। तो हमने एक सीरीज़ बनाई थी, उस सीरीज़ के थ्रू हम याद करेंगे कि कौन से सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले ये कि इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स हैं, ठीक है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स यानी कि बीच में जो भी ऑर्डर्स आ सकते हैं उससे रिलेटेड है ऑर्डर नंबर 38, ऑर्डर नंबर 39 और ऑर्डर नंबर 40, ठीक है। ऑर्डर नंबर 38 में हम लोग अरेस्ट और अटैचमेंट पढ़ेंगे। ऑर्डर नंबर 39 में इंजंक्शन और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स हैं ही। और ऑर्डर नंबर 40 में रिसीवर्स है। रिसीवर्स किस लिए? रिसीवर्स इन ऑर्डर्स को अंजाम देने के लिए एक तरह से रिसीवर्स अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वीडियोस बन चुके हैं। ऑर्डर नंबर 38 हम लोग करने जा रहे हैं अभी। तो ऑर्डर नंबर 38 में टोटल रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 13 तक आते हैं। और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एरेस्ट बिफोर जजमेंट है, इसका पर्पज अलग है, और दूसरा है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ठीक है। तो एरेस्ट बिफोर जजमेंट में रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 4 आते हैं। तो इसको हमने एक बॉक्स बना दिया है। वाई? बिकॉज रूल नंबर 1 से लेकर, क्योंकि 4 ही रूल्स हैं इसमें, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट रूल है, यू कैन सी कि उसमें एक डिफेंडेंट बना हुआ है रेड से, ठीक है। तो फर्स्ट मैं इसकी रीडिंग बता देती हूँ। वेयर डिफेंडेंट में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस। डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा किस लिए? टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस के लिए इसकी जो सिक्योरिटी है वो फर्निश करने के लिए। तो इसमें क्या है, डिफेंडेंट है ये बिफोर जजमेंट है, और ये क्या है, सिक्योरिटी है, ठीक है, और अपीयरेंस के लिए है। तो ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी इस पे लिखा हुआ है, सिक्योरिटी है, ये पैसे पैसे बने हुए हैं सिक्योरिटी, और ये पर्सन है श्योरिटी, ठीक है। रूल नंबर 3 है, अगर आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन दिया जाता है, क्या प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन बाय श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज। अब श्योरिटी क्या करता है, एप्लीकेशन देता है डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। हालांकि इसका जो मीनिंग है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई जेल में एग्जैक्टली गया नहीं है, सिविल प्रिजन है, बट इसमें एप्लीकेशन डिस्चार्ज की दूसरी है, ठीक है। इसमें श्योरिटी डिस्चार्ज होगा, ये क्या है, श्योरिटी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, 4 में ये कि प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट फेल्स टू फर्निश सिक्योरिटी और फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी। अब क्या है, इसमें सिक्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, तो इधर क्या चाहिए, इसे फ्रेश सिक्योरिटी चाहिए, है ना। और उसके लिए क्या है, वो फेल कर जाता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसे क्या कोर्ट प्रिजन में रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेक्शन आते हैं, हम लोग आते हैं इस पे, सॉरी सेक्शंस नहीं है, ये रूल्स हैं। नेक्स्ट इसमें जो रूल्स आते हैं वो है रूल नंबर 5 से लेकर के रूल नंबर 13। तो इसमें हमने एक डायग्राम बना रखा है ताकि इजी हो जाए समझना। क्या है वो डायग्राम, 2 ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि 3 सेक्शन ऊपर 3 सेक्शन नीचे और बीच में 4 सेक्शन। एक सेक्शन इसमें ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि 11A भी है, रूल है, सॉरी ये सारे रूल्स है, आई एम सो सॉरी, ये रूल्स हैं 11A, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 5, 6, 7 में क्या है। रूल नंबर 5 में है वेयर डिफेंडेंट में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। उधर वाले में क्या था, रूल नंबर 1 में अपीयरेंस था, यानी कि तुम आओगे तो किसी को आने के लिए क्या किया जाता है, उसे जेल में बंद कर दिया जा सकता है। बट इधर क्या है, किसी की प्रॉपर्टी बुलानी है तो उसमें क्या होगा, अटैचमेंट होगा। दोनों में क्या है, पर्पज अलग अलग है, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया, बिफोर जजमेंट क्या है, आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोडक्शन के लिए सिक्योरिटी चाहिए होगी। अब इसके बाद 6, रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6, अब देखो अटैचमेंट जो है ना इससे किया गया है, ये हमारे फ़ोन और कंप्यूटर वगैरह पे नहीं आता अटैचमेंट का साइन, वो जो पिन्स होती हैं वो बन करके आती है, ये वही अटैचमेंट है, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर 6 पे है अटैचमेंट वेयर कॉज नॉट शोन और सिक्योरिटी नॉट फर्निश्ड। अब इसमें क्या है, कॉज नहीं बताया है और सिक्योरिटी फर्निश नहीं की है, 2 ही तो चीज़ें करनी है, 1 और 2। कॉज या तो तुम बताओ कि तुम अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं दे सकते हो, या फिर तुम सिक्योरिटी फर्निश करो। तुमने ये दोनों नहीं किए हैं तो क्या होगा, अटैचमेंट होगा, ठीक है। रूल नंबर 6 पे ये होता है। देन रूल नंबर 7 पे आता है मोड ऑफ अटैचमेंट। अब इसमें रूल नंबर 7 में मोड ऑफ अटैचमेंट लिखा हुआ है हेडिंग में, बट मोड ऑफ अटैचमेंट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आता है ना, मोड ऑफ अटैचमेंट उसमें है, वही इसी में है। उसका जो है उसका भी ऑर्डर क्या है, काफ़ी बड़ा है एग्जीक्यूशन का, कौन से में आता है, इज इक्वल्स टू ऑर्डर 21, ठीक है, ऑर्डर 21 के सिमिलर है। देन इसके बाद हम आते हैं रूल नंबर 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब यहाँ से खत्म हुआ तो यहाँ से स्टार्ट होगा, रूल नंबर 8, 9, 10, 11, 4 रूल्स हैं। अब रूल नंबर 8 में है क्लेम देखो इसमें क्लेम कर रहा है कोई भी। अब देखो एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट। अब क्या है, कोई क्लेम कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी की, यार ये मेरी प्रॉपर्टी, ये देखिए ये फेस है, ये रेड है थोड़ा, ये इसका फेस है, रेड हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्लेम कर रहा है, तो उसका एडजुडिकेशन होगा,
देन इसके बाद आते हैं रूल 9 पे। रूल 9 पे क्या है, अटैचमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। क्यों अटैचमेंट रिमूव हो जाएगा? अब उसका एक रीज़न क्या था, कॉज शोन या फिर सिक्योरिटी नॉट फर्निश्ड। अब इसमें क्या है, रिमूवल क्यों हो जाएगा, ये इसी के बगल में है। रिमूवल क्यों हो जाएगा अटैचमेंट? अटैचमेंट रिमूव इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी फर्निश हो गई है या सूट ही डिसमिस हो गया है। क्या हो गया है, सिक्योरिटी फर्निश हो गई है, कॉज नॉट शोन तो हट गया, या सूट डिसमिस हो गया है। ठीक है, सूट खत्म हो गया है या फिर सिक्योरिटी फर्निश कर दी गई है। देन इसके बाद आते हैं हम लोग रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 पे है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट नॉट टू अफेक्ट राइट्स ऑफ स्ट्रेंजर्स नॉर बार डिग्री होल्डर्स फॉर अप्लाइंग और सेल। अब इसमें क्या है, सेल कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, अपना क्लेम कर सकता है। कौन? स्ट्रेंजर, बाय स्ट्रेंजर। यहाँ पे ये जो है ना 10 रूल नंबर, ये स्ट्रेंजर से रिलेटेड है, स्ट्रेंजर डेंजर। देन इसके बाद आते हैं हम रूल नंबर 11 पे। रूल नंबर 11 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी अटैच्ड। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टी अटैच्ड, विल नॉट बी रीअटैच्ड। इसमें क्या है, रीअटैचमेंट नहीं होगा। कब? एग्जीक्यूशन के टाइम पे। एग्जीक्यूशन किस में आता है, ऑर्डर नंबर 21। अब देखो, पेंडिंग सूट में तुमने ऑलरेडी एक अटैचमेंट कर लिया है, तो बाद में तुम फिर से अटैचमेंट नहीं कर सकते एग्जीक्यूशन में। अब आप ये सोचोगे कि पेंडिंग सूट जो है वो इधर कैसे आ गया, इतने दूर के ऑर्डर में क्यों आ गया? क्योंकि ये देखो, कोई भी जजमेंट या किसी भी बीच में जो इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स क्या होता है, बीच में कुछ ऑर्डर करना है तो उनको ये जो है थोड़ा अलग दे दिया गया है, काफ़ी दूर दे दिया गया है, बट अलग दे दिया गया है। इसलिए ये जो है ये पहले की चीज़ है, ये इसलिए है ताकि जब ज़रूरत पड़े तब। नहीं तो जो एक प्रोसेस है स्टार्टिंग के ऑर्डर से लेकर के ऑर्डर 7, 8, 9, 10 से 21 तक जितना चलता आ रहा है वो चलता आएगा, बट ये मिसलेनियस ऑर्डर्स है कि अगर तुम्हें बीच में ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो ये ऑर्डर नंबर 11 है। देन 11A में आता है कि प्रोविजंस एप्लीकेबल टू अटैचमेंट। प्रोविजन एप्लीकेबल टू अटैचमेंट कौन से होंगे, वही एग्जीक्यूशन वाले ही होंगे। देन 12 में आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट अटैचेबल। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर, ये देखिए खेत और खलिहान बनाया है। ठीक है, ये क्या है, नॉट अटैचेबल। ठीक है, बिफोर जजमेंट। देन इसके बाद आते हैं 13 में क्या है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट कैन नॉट अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो, स्मॉल कॉजेस कोर्ट कौन से होते हैं, छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकते, उनके पास ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उनका, तो ये ज्यूरिसडिक्शनल लाइन है। ठीक है, अगर कभी बीच में केस आता है कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट ने अटैच कर लिया है तो उसमें ये बोलेंगे कि नहीं, वो कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके साथ अब हम जाते हैं इसके लिटरेचर पे। तो सबसे पहले आता है वेयर डिफेंडेंट में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपेयरेंस। इसका पर्पस क्या है, अपेयरेंस। अरेस्ट का पर्पस है अपेयरेंस। अब आप इसमें जो है ना एग्जैक्टली सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हाईलाइटेड है वो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ऑल्सो इसमें पिंक से जो है प्रोविजोज या फिर एक्सेप्शंस हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि किसी भी स्टेज पे क्या है, सेक्शन 6। अब देखो इसमें सेक्शन 16 क्या बोलता है, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 16 का क्लॉज है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और डी बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से रिलेटेड है। और कोर्ट सेटिस्फाइड है एफिडेविट से या अदरवाइज कि किस चीज़ से। अब देखो इसका पर्पस क्या है कि उसके अपेयरेंस के लिए सिक्योरिटी ले आना। क्यों? क्योंकि वो क्या कर सकता है, उसका इंटेंशन है डिले करने का, और उसके लिए वो क्या कर सकता है, एब्सकॉन्डेड और लेफ्ट जा चुका है, जाने वाला है, अबाउट टू एब्सकॉन्ड, या फिर डिस्पोज ऑफ और रिमूव्ड। ठीक है, रिमूव हो चुका है फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, दैट द डिफेंडेंट इज अबाउट टू लीव। अब देखिए जाने वाला है इंडिया, पूरे इंडिया को छोड़ के जाने वाला है, इन द सर्कमस्टांसेस अफोर्डिंग रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेंटिफ विल और मे देयर बाय बी ऑब्स्ट्रक्टेड। देखो क्या इसमें ऑब्स्ट्रक्शन और जो डिले है वो इसका रीजन है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री। किस चीज़ में, एग्जीक्यूशन में जो है ऐसी कोई डिले नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है द कोर्ट में इशू अ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट। क्या करेगा कोर्ट, वारंट करेगा, किस चीज़ के लिए, अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपेयरेंस। ठीक है, अब उसको देखो अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर इसके बाद उसको शो कॉज किया जाएगा कि बताओ तुम, देखो या तो वो उसको समन भेजेंगे कि तुम अपनी सिक्योरिटी दे दो, या फिर इसके बाद नहीं आएगा वो तो इसके बाद उसको वारंट भेजेंगे कि बेटा बताओ तुम ज़रा सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हो, और सिक्योरिटी दो, तभी तुमको रिलीज़ किया जाएगा। अब इसमें प्रोविजो है, provided that the defendant shall not be arrested if he pays to the officer interested with the execution of the warrant any sum specified। यानी कि उसमें प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी मान लो 4 लाख की है और उसमें 4 लाख सम स्पेसिफाइड है, तो फिर क्या होगा, इन द वारंट एज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई। अब उसको वारंट में लिखा हुआ है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्लेंटिफ का क्लेम, तो उसको वो पैसे दे देंगे। तो जब उसको वो पैसे दे देंगे तो
तो क्या होगा, एंड सच सम शैल बी हेल्ड इन डिपॉजिट बाय द कोर्ट अंटिल द सूट इज डिस्पोज्ड ऑफ और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब इसके प्रोविजो में क्या है, डिफेंडेंट को अरेस्ट तब नहीं किया जाएगा जब वो उसके पास वारंट लेकर के जाएंगे, इतना इतना पैसा बकाया है, फिर वो उसको उतने पैसे दे देंगे, तो फिर अब वो पैसे जो है ना वो कोर्ट के पास चले जाएंगे जब तक सूट जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो फिर ये सॉर्टेड हो जाएगा। देन इसके बाद आता है रूल 2 में सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है, पैसे ही है। सिक्योरिटी के वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू शो सच कॉज द कोर्ट शैल। अब देखो डिफेंडेंट के पास ऑप्शन है कि या तो तुम शो कॉज कर दोगे, तुम सिक्योरिटी क्यों नहीं दोगे, नहीं तो फिर क्या है, तुम्हें कोर्ट में डिपॉजिट ही करना पड़ेगा मनी और अदर प्रॉपर्टी सफिशिएंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तुम्हें सफिशिएंट प्रॉपर्टी देनी होगी अपने क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, सामने वाले के क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, और टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। ठीक है, अपने अपीयरेंस के लिए एट एनी टाइम व्हेन कॉल्ड अपॉन व्हाइल द सूट इज पेंडिंग एंड अंटिल सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी डिग्री दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम इन द सूट, उस डिग्री की सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, देन इसके बाद इसका क्लॉज 2 बोलता है एवरी श्योरिटी फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट शैल बाइंड हिमसेल्फ। ठीक है, खुद को बाइंड कर। अब देखो इसमें क्या है, एवरी श्योरिटी, अब इसमें क्या है, श्योरिटी क्या करेगा, खुद को बाइंड कर देगा, किसके लिए, अपने अपीयरेंस के लिए, टू पे। ठीक है, इन डिफॉल्ट ऑफ सच अपीयरेंस टू पे एनी सम ऑफ मनी। अगर देखो वो आता नहीं है तो फिर श्योरिटी को ही पैसे देने पड़ेंगे, जितना सम उसमें स्पेसिफाइड है, जितने का बॉन्ड बना है, सॉरी बॉन्ड नहीं बना है, जितने का उसने श्योरिटी ली है। देन इसके बाद रूल 3 है। रूल 3 बोलता है प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन बाय श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज। अब देखो एक एप्लीकेशन आती है, इसको सिंपली समझना, एक एप्लीकेशन आती है, ठीक है, उस एप्लीकेशन में क्या बोलते हैं वो लोग कि देखो हमको डिस्चार्ज करो। श्योरिटी बोलते हैं अब हम ये इसका बयाना और नहीं ले सकते, हमको डिस्चार्ज करो। तो कोर्ट क्या करेगा, समन करेगा। समन किस लिए, उसके पास अपीयरेंस के लिए कि भैया अब तुम्हारी श्योरिटी जा चुकी है, अब तुम आ जाओ कोर्ट पे, तो अपीयरेंस होगा। फिर इसके बाद वो जब अपीयर हो जाएगा तो इन परसुएंस ऑफ समन्स ऑफ वारंट ऑन इज वॉलंटरी, या फिर सरेंडर हो जाएगा। अपेयर कैसे होगा, समन्स में अपेयर होगा या फिर वॉलंटरी सरेंडर होगा। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल डायरेक्ट द श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज, श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देगा फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन एंड शैल कॉल अपॉन द डिफेंडेंट टू फाइंड फेच सिक्योरिटी। अब जो है डिफेंडेंट आ गया उनके पास है, उनके कस्टडी में है, तो श्योरिटी को बोलेंगे बेटा अब तुम जाओ, अब हम इसका ख्याल हम रखेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब वो बिना श्योरिटी के हो गया। अब लास्ट क्या है, अब उसको फिर से श्योरिटी लानी है, तो क्या करेगा, मान लो श्योरिटी लाने में वो क्या हो गया, फेल हो गया। इसमें फेलियर के बारे में ही है कि अगर वो फेल हो गया तो क्या करेगा कोर्ट में कमिट हिम टू द सिविल प्रिजन। कोर्ट क्या करेगा, उसको सिविल प्रिजन के लिए देगा अंटिल द डिसीजन ऑफ द सूट और वेयर अ डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट अंटिल द डिक्री हैज बीन सेटिस्फाइड। जब तक सूट पूरा डिसाइड नहीं हो जाता, जब तक जजमेंट ऑर्डर डिक्री नहीं आ जाता, तब तक कुछ नहीं, उसको छोड़ने नहीं जाएगा। बट ऑल्सो इसका भी प्रोविजो है कि दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन इन प्रिजन अंडर दिस रूल इन एनी केस फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन। 6 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा और 6 हफ्तों से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा जब 50 रुपये से कम का सूट होगा। ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन प्रिजन अंडर दिस रूल आफ्टर ही हैज़ कंप्लाइड विद सच ऑर्डर। ठीक है, अगर उसका जो ऑर्डर है उसके साथ कंप्लाई कर दिया गया है तो उसे जेल में रखने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जेल तो जनरल रूल है भी नहीं। ठीक है, देन इसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। उसमें क्या है, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। हमने इसका भी कर लिया था कि अटैचमेंट बिफोर जजमेंट में पहले एक ट्राइंगल है, फिर एक स्क्वायर रेक्टेंगल है और फिर इसके बाद एक ट्राइंगल है। ठीक है, अटैचमेंट, अब ये क्या है, तीनों चीज़ें मैग्नेट से अटैच्ड हैं। जो रेक्टेंगल है ना, उसको मान लो कि वो मैग्नेट है, वो दोनों कोन्स को अटैच किए हुए हैं। अब रूल नंबर 5 में क्या है, डिफेंडेंट में बी कॉल अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर प्रोडक्शन। इसका पर्पस क्या है, प्रोडक्शन। उसका पर्पस क्या था, अपीयरेंस। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्या, प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है, किसी भी अब देखो इसमें भी यही है कि अगर इंटेंशन हो गया ऑब्स्ट्रक्ट या डिले का तो कोर्ट और उसके बाद एफिडेविट आ गया तो कोर्ट उसको बोलेगा सामने वाले को कि यार ही इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी और he is about to remove the whole or any part of his property from the local limits of the jurisdiction of the court. तो कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्ट कोर्ट में डायरेक्ट द डिफेंडेंट विद इन द टाइम टू बी फिक्स बाय इट ईदर टू फर्निश सिक्योरिटी। क्या करेगा, सिक्योरिटी फर्निश करेगा इन सच सम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट। फर्निश सिक्योरिटी तुम किसके हवाले कर दो अपनी सिक्योरिटी, अरे कोर्ट के हवाले करोगे ताकि कोर्ट अपने हिसाब से डिस्पोज कर सके। इस सेक्शन का इस रूल का पर्पस क्या है, रूल का पर्पस ये है कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे मान लो कोर्ट आ गया, एग्जीक्यूशन हो गया, उसके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया और तुम्हें पैसा देना है, बाद में बोले हाँ हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा, तो कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। अब कोर्ट उसे मार के थोड़ी उससे पैसा ले लेगा, तो जब उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो क्या करेगा। तो
तो इसलिए कोर्ट पहले ही उससे पैसे ले लेगा। इन द सच सम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और वो सम क्या होगा, सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एंड या तो देखो पहले तो सफिशिएंट टू सेटिस्फाई वाला सम होगा, या फिर उसको शो कॉज करना पड़ेगा वाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी। उसको बता, या तो पैसे दे दो या तो तुम बता दो तुम पैसे दे क्यों नहीं सकते। जैसे आप किसी से उधार लेते हो तो बोलते हो कि ठीक है मैं तुम्हें इस दिन दे दूंगा, अब उस दिन वो वापस मैसेज करता है कि अरे यार ये दिन आ गया, तो वो उस दिन क्या बोलेगा कि यार आज तो पैसे नहीं आए, आज सैलरी नहीं है, आज मैं नहीं दे सकता। वही बात है, रीजन देगा, शो कॉज करेगा। नेक्स्ट इसके बाद रूल 2, 3 और 4 जल्दी जल्दी करते हैं। द प्लेंटिफ शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू देयरऑफ। अब वो क्या है, वो उसकी प्रॉपर्टी बता देगा कि स्पेसिफाई कर देगा कि ये मेरी फलाना प्रॉपर्टी है, लखनऊ कानपुर में है, लखनऊ कानपुर रोड में है और वो 2 लाख की है, ठीक है, वो बता देगा। देन इसके बाद ये 3 है, क्लॉज 3 रूल सब रूल 3, द कोर्ट में ऑल्सो इन द ऑर्डर डायरेक्ट द कंडीशनल अटैचमेंट। अब वो क्या करेगा, डायरेक्ट कंडीशनल अटैचमेंट डायरेक्ट करेगा ऑफ द होल और एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सो स्पेसिफाइड, ठीक है। अब कोई कंडीशन लगा दी उसने, ठीक है, वो कंडीशनल अटैचमेंट हो गया। अब इसके बाद जो है सब रूल 4, इफ एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज मेड विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1 ऑफ दिस रूल सच अटैचमेंट शैल बी वॉइड। सब रूल 1 जरूरी है इसका कि उसका रीजन था कि डिस्पोज कर देगा, लोकल लिमिट से बाहर फेंक देगा, बाकी उसने सफिशिएंट सिक्योरिटी भी नहीं दी, ये सब रीजन जरूरी है। ऐसे ही नहीं तुम किसी से बोल दे भैया अपनी प्रॉपर्टी दो, ठीक है। रूल 5 हो गया है। इसके बाद आता है बाकी इसके आगे जितने भी रूल्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और हाईलाइट भी कर रखे हैं तो जल्दी हो जाएंगे। अब रूल 6 क्या बोलता है, रूल 6 बोलता है अटैचमेंट वेयर कॉज नॉट शोन और सिक्योरिटी नॉट फर्निश। कहाँ पे अटैचमेंट, जहाँ पे कॉज ही नहीं बताया है, सिक्योरिटी नहीं फर्निश की गई है, तो उधर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली उधर अटैचमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी। अब वहाँ पे देखो पहले तो क्या है, उसको ऑप्शन दिया कि ठीक है तुम सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी नहीं देता है। सेकंड उसको ऑप्शन दिया शो कॉज करो कि सिक्योरिटी क्यों नहीं दी है, ठीक है, शो कॉज भी हो गया। अब उसके बाद क्या है, उसने सिक्योरिटी नहीं फर्निश की, वो फेल हो गया टू फर्निश सिक्योरिटी रिक्वायर्ड विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट। कितने टाइम में, विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट। द कोर्ट में ऑर्डर दैट द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड और सच पोर्शन देयर ऑफ एज अपीयर्स सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एनी डिग्री विच में बी पास्ड इन द सूट बी अटैच। अब देखो कोर्ट को लगता है कि इसकी जो कानपुर लखनऊ वाली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सफिशिएंट है, तो उसी प्रॉपर्टी को क्या है अटैच कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि वेयर द डिफरेंट शो सच कॉज और फर्निशेज द सिक्योरिटी द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी एंड द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड ऑन एनी पोर्शन, तो कोर्ट क्या कर देगा, कोर्ट शैल ऑर्डर द अटैचमेंट टू बी विड्रॉन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डिफेंडेंट शो कर देता है कॉज, ठीक है, या फिर फर्निश कर देता है रिक्वायर्ड सिक्योरिटी। कोई भी रिक्वायर्ड सिक्योरिटी है तो कोर्ट अपने साइड से जो उसने अटैचमेंट किया है उसको छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योरिटी दे देता है। सिक्योरिटी का अमाउंट और अटैचमेंट का अमाउंट डिफरेंट होगा, तभी तो उन्हें मतलब ज़्यादा मतलब है कि ठीक है अटैचमेंट मत करो, तुम हम सिक्योरिटी करवा रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 7 मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट। अब देखो मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट जो है वो सिमिलर टू एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री से। नेक्स्ट है एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी अटैच्ड बिफोर जजमेंट। अब देखो जो क्लेम्स आते हैं उनका एडजुडिकेशन कैसे होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री टाइप से ही होता है कि अगर कोई देखो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट जो है या एग्जीक्यूशन वाले टाइम में जो अटैचमेंट्स वगैरह होते हैं उन सब से रिलेटेड जो चीप प्रोविजंस हैं वो एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के टाइम पे जो लिए गए थे वही सारे सिमिलर हैं, ठीक है। देन इसके बाद आता है रिमूवल ऑफ अटैचमेंट व्हेन सिक्योरिटी फर्निश्ड और सूट डिसमिस्ड। अटैचमेंट का रिमूवल क्यों, अब तुमने अटैचमेंट कर ली है, बाद में उसने क्या किया, सिक्योरिटी फर्निश कर दी, ठीक है, या फिर सूट ही डिसमिस हो गया। अब इसमें क्या है ना, सच कॉज की जरूरत नहीं है, अब इसमें एक नया पॉइंट आ गया कि सूट डिसमिस हो गया। तो क्या है, व्हेन एन ऑर्डर इज मेड फॉर अटैचमेंट, ऑर्डर क्या अटैचमेंट के लिए है बिफोर जजमेंट, द कोर्ट शैल ऑर्डर द अटैचमेंट टू बी विड्रॉन। कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर विड्रॉ कर लो। कब विड्रॉ कर लो, व्हेन द डिफेंडेंट फर्निशेज द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड टुगेदर विद सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट। अब देखो डिफेंडेंट ने क्या कर दिया कि यार सिक्योरिटी दे दी, पैसा दे दिया कि ठीक है यार आप पैसे ले लो, ये 2 लाख रुपए ले लो, वो प्रॉपर्टी मुझे दे दो, और फिर इसके बाद वो बोलेगा अरे हमारे 2,000 रुपये तो इसको अटैच करवाने में गए हैं, हमने रिसीवर वगैरह को अपॉइंट किया था, तो ठीक है 2,02,000 रुपये ले लो, ठीक है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी उन्हें पे करना पड़ेगा। और व्हेन द सूट इज डिसमिस्ड, सूट डिसमिस्ड हो जाता है तो फिर तो ऑब्वियसली हट ही जाएगा। देन इसके बाद रूल 10 है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट नॉट टू अफेक्ट राइट्स ऑफ स्ट्रेंजर्स नॉर बार डिक्री होल्डर्स फ्रॉम अप्लाइंग फॉर सेल। अब देखो जजमेंट के बिफोर क्या है, अटैचमेंट हो रही है तो वो अफेक्ट क्या नहीं करेगा, राइट ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स के राइट को कभी अफेक्ट नहीं कर सकता है। अब इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट शैल नॉट अफेक्ट द राइट्स एग्जिस्टिंग
प्रायर टू द अटैचमेंट। अटैचमेंट के पहले ही जो राइट्स थी उनको नहीं कुछ कर पाएगा। ऑफ पर्सन्स नॉट पार्टीज टू द सूट नॉर बार एनी पर्सन होल्डिंग अ डिग्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट फ्रॉम अप्लाइंग फॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिग्री को देखो, इसको हेडिंग से ही समझना है और इसमें कुछ नहीं है कि अगर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है वो किसी के राइट को, किसी स्ट्रेंजर के राइट को जो अटैचमेंट के पहले ही अराइज हुई थी, अटैचमेंट के पहले ही थी, उनको कोई कुछ हिला डुला नहीं सकता है। स्ट्रेंजर बोलेगा ये मेरी ज़मीन है तो वो उसकी ज़मीन है और उसके पास उसके पेपर्स होंगे। देन इसके बाद आता है रूल 11, प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट नॉट टू बी री अटैच इन एग्जीक्यूशन। ये भी हेडिंग से समझने वाले कि प्रॉपर्टी जो है अटैच हो गई है, अब इसके बाद उसको एग्जीक्यूशन में नहीं अटैच कर सकते तुम, क्योंकि पर्पस उसका था, पर्पस क्या था, प्रॉपर्टी, पर्पस थी प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करना, वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो गई। देन इसके बाद आता है रूल 11 है प्रोविजंस एप्लीकेबल टू अटैचमेंट। अब एग्जीक्यूशन वाले ही प्रोविजंस जो है एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। इसके बाद क्या है, इसका सब रूल 2 है एन अटैचमेंट मे बी बिफोर जजमेंट इन अ सूट विच इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट। डिसमिसल क्या हो गया, डिफॉल्ट, शैल नॉट बिकम रिवाइव्ड। अब इसमें क्या है, रिवाइवल नहीं होगा अगर डिफॉल्ट में डिसमिस हो गया, मेरली बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट द ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट फॉर डिफॉल्ट हैज बीन सेट असाइड। मान लो एक सूट है वो डिसमिस हो गया है, ठीक है, और उसी में क्या किया गया था, उसने बोला था कि ठीक है इसमें प्रॉपर्टी अटैच कर लो। अब क्या है, वो डिसमिसल हट गया बाद में, तो इसमें ये नहीं हो जाएगा कि अरे डिसमिसल हट गया ये अब अटैचमेंट भी, अटैचमेंट वापस, और तुम अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारी तो वापस अटैच हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सूट तो डिसमिस हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, री अटैचमेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन क्लॉज रूल 11, रूल 12 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट अटैचेबल। अब देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, प्लेंटिफ अगर एप्लीकेशन देता है कि हमारी ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इनको अटैच कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डिफेंडेंट का कोई भी चीज़ें ऐसी अटैच नहीं होंगी, ठीक है। ये खेत खलियान वाले लोग नहीं है, किसानों के लिए है, ये किसानों की सेफ्टी के लिए है। देन इसके बाद क्या है, उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बचाने के लिए। देन इसके बाद क्या, स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते। नॉट विथ स्टैंडिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम टू एम्पावर एनी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। कोई भी स्मॉल कॉजेस कोर्ट क्या कर नहीं कर सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट ओके। इसी के साथ जो है हमारा ये ऑर्डर नंबर 38 कंप्लीट होता है। इसके एमसीक्यूज आप लोग एक बार देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, और ज़्यादा एमसीक्यूज है नहीं तो आपके लिए काफ़ी छोटा पड़ेगा। थैंक यू।